बिहार चुनाव 2025 की राजनीति में अब एक नाम हर तरफ गूंज रहा है। वो नाम है पप्पू यादव का। वो नेता जो कभी कांग्रेस के मन से दूर रखा गया, लेकिन आज कांग्रेस की राजनीति में अहम हिस्सा बने दिखते हैं। क्या ये दूरी मजबूरी है या कोई बड़ा राजनीतिक खेल? आज की हमारी विश्लेषण रिपोर्ट में हम जानेंगे पप्पू यादव कांग्रेस के लिए अचानक से क्यों जरूरी हो गए हैं और तेजस्वी यादव के सामने ये कैसे बन सकते हैं एक बड़ी चुनौती। वोट अधिकार यात्रा के समापन दिन जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साझा मंच पर पप्पू यादव को चढ़ने तक की इजाजत नहीं दी गई, वही पप्पू आज कांग्रेस की दिल्ली बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित हुए। तकनीकी रूप से कांग्रेस के सदस्य न होते हुए भी उनकी मौजूदगी यह साफ संकेत देती है कि पार्टी अब उन्हें सिर्फ बाहरी सहयोगी नहीं बल्कि एक संभावित रणनीतिकार, मंत्री पद के दावेदार और सबसे बढ़कर सीमांचल कोसी के मजबूत वोट बैंक के प्रतीक के तौर पर देख रही है। पप्पू यादव का असली राजनीतिक किला सीमांचल और कोसी की धरती है। यहाँ उनका जनाधार इतना मजबूत है कि कोई भी पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर दे तो कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकारों की पेशानी पर बल है। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस ने पप्पू यादव को खुले तौर पर साथ लिया तो सीट बंटवारे में राष्ट्रीय जनता दल को पीछे हटना पड़ेगा और यही बिंदु है जहां कांग्रेस पप्पू यादव के सहारे न सिर्फ दबाव बना सकती है बल्कि चुनावी गणित में बढ़त भी हासिल कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस का कदम मजबूरी है या सोची समझी राजनीति या कहें रणनीति। पप्पू यादव की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि पप्पू यादव की ताकत क्या है और क्या है उनकी कमजोरी। तो जान लीजिए कि ताकत यह है कि पप्पू यादव के पास सीमांचल और कोसी का ठोस जनाधार है और उनके सहारे कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के दबाव से निकलकर अपनी अलग पहचान गढ़ सकती है। लेकिन कमजोरी भी कम नहीं है। कांग्रेस के भीतर पप्पू की पूर्ण स्वीकृति नहीं है और अगर राष्ट्रीय जनता दल नाराज हुआ तो अंदरूनी झटके और विरोधी बयानबाजियां इस गठबंधन को और कमजोर कर सकते हैं। ये तो ताकत और कमजोरी की बात रही, लेकिन क्या पप्पू यादव के सहारे कांग्रेस के पास कुछ अवसर है? अगर मौकों की बात करें तो कांग्रेस पप्पू यादव को साथ लेकर सीमांचल और कोसी में सीधी मजबूती पा सकती है। वहीं यह कदम उसे राष्ट्रीय जनता दल की बराबरी पर बातचीत करने का औजार भी देगा। लेकिन खतरा भी कम नहीं है। पप्पू यादव की एंट्री से महागठबंधन के भीतर ही दरारें गहरी हो सकती हैं। विरोधी दल इस मतभेद को भुनाने में देर नहीं करेंगे और कांग्रेस की रणनीति फायदे की बजाय नुकसान में भी बदल सकती है। तेजस्वी यादव के राजनीतिक दबदबे को देखते हुए पप्पू यादव की भूमिका उन्हें एक चुनौती दे सकती है, विशेष तौर पर पूर्णिया और मधेपुरा में जहां पप्पू का असर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयारियों में बड़ा बदलाव करना होगा। भविष्य में यह देखा जाना अहम होगा कि कांग्रेस पप्पू यादव को कितनी राजनीतिक शक्ति दे सकती है। सिर्फ सम्मान या वास्तविक संगठनात्मक भूमिका, यह समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पप्पू यादव को यह देगी या नहीं। सीटों पर वाट मिलाकर अगर यह भूमिका स्पष्ट और सक्रिय हुई तो बिखरे वोटों को एकजुट कर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर पप्पू को सिर्फ शोपीस बनाया गया तो वह रणनीति उल्टा असर कर सकती है। तो पप्पू यादव से दूरी कांग्रेस के लिए अब ज्यादा मजबूरी हो चुकी है या यह रणनीति की चाल है? क्या यह कदम तेजस्वी यादव की बढ़ती रफ्तार को रोक पाएगा या फिर राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूत बनाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करें, इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर करें। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।